जय श्री कृष्ण। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दूषित जल से होने वाली बीमारियां और एक बड़ी बीमारी जिसमें अपने मोटापा पढ़ा था। मोटापा जो होता है असंतुलित भोजन करने से होता है। मोटापा लंबाई का अनुपात और भार और लंबाई का अनुपात होता है, जिसे अपन बीएमआई के द्वारा पढ़ा था। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स इस प्रकार से ये मोटापा और इसके बारे में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, जिसमें थायराइड, रक्तदाब, हृदय संबंधी बीमारियां, निंद्राकालीन, अस्थि संध्यार्थी, इस प्रकार के रोग पड़े। आज के हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा रक्तदाब। रक्तदाब जैसे कहते हैं ब्लड प्रेशर, रक्तचाप क्या होता है, इसे किस प्रकार से मापा जाता है, इसको स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रक्तदाब होता है धमनियों और शिराओं में लगने वाला दाब। तो रक्तदाब धमनियों में बहते हुए रुधिर पर लगने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। रुधिर दाब कहलाता है। तो धमनियों में बहते हुए रुधिर पर लगने वाले दाब को हम कहते हैं रुधिर दाब। रुधिर दाब को हम स्पाइरोनोमीटर यंत्र के द्वारा मापते हैं। स्पाइरोनोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। इसे हम हिंदी में कहते हैं रक्तदाब मापी, रक्तदाब मापी कहो या स्पाइरोनोमीटर कहो। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब उच्चतम रक्तदाब इसे सिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक जो तो होता है 120 mm मर्करी, और निम्न रक्तदाब जो होता है रक्तदाब जिसे डायस्टोलिक कहते हैं। इसको डायस्टोलिक कहते हैं इंग्लिश में। तो जो होता है वो होता है 80 mm मर्करी। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 mm मर्करी सिस्टोलिक अर्थात उच्च रक्तदाब होना चाहिए, और निम्न रक्तदाब जो होता है जिसे हम डायस्टोलिक कहते हैं वो 80 mm मर्करी होता है। रक्तदाब को स्पाइरोनोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है, या इसे रक्तदाब मापी भी कहते हैं। रक्तदाब को सर्वप्रथम 1733 में स्टीफन नामक वैज्ञानिक ने घोड़ों में
मापा था। और काफलन नामक वैज्ञानिक ने 1983 में इसे परिभाषित किया। तो यहां से छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि रक्तदाब किसे कहते हैं। तो रक्तदाब, धमनियों में बढ़ती वृद्धि दाब को रक्तदाब कहते हैं। इसे किस यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है। दूसरा छोटा क्वेश्चन बनता है स्पाइरोमेट्री यंत्र के द्वारा, या हम इसे कहते हैं रक्तदाब मापी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होना चाहिए। तो अधिकतम रक्तदाब जो होता है स्वस्थ मनुष्य का, जिसे सिस्टोलिक कहते हैं, 120 mm मर्क्यूरी होना चाहिए। और निम्न रक्तदाब जिसे हम डायस्टोलिक कहते हैं, वो 80 mm मर्क्यूरी होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने रक्तदाब को मापा और किसमें मापा। तो हम कह सकते हैं सर्वप्रथम 1733 में स्टीफन नामक वैज्ञानिक ने घोड़ों में सर्वप्रथम रक्तदाब को मापा, और काफलन नामक वैज्ञानिक ने इसे 1983 में परिभाषित किया। तो इस टॉपिक में से जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं 3-4 क्वेश्चन, वो इस प्रकार से थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं नशीले पदार्थ। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं रक्तदाबों के संबंधित होने वाली बीमारी। तो निम्न रक्तदाब क्या है और इससे होने वाली बीमारी। निम्न रक्तदाब धमनियों व नसों में बहने वाली रुधिर का प्रवाह अगर कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं तो वो निम्न रक्तदाब होता है। धमनियों व नसों में रुधिर का प्रवाह कम होने का लक्षण दिखाई देता है। निम्न रक्तदाब से होने वाली बीमारियां। निम्न रक्तदाब से होने वाली बीमारियां। तो नंबर 1 लकवा, और नंबर 2 हृदय संबंधी बीमारियां। हृदय संबंधित बीमारी। तो निम्न रक्तदाब क्या होता है। धमनियों व नसों में रुधिर का प्रभाव कम होने के लक्षण को हम निम्न रक्तदाब कहते हैं। निम्न रक्तदाब से निम्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें एक है लकवा और दूसरा है हृदय संबंधी बीमारियां। इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, इनमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है लकवा। तो इनमें क्वेश्चन है, इसमें बताएं कि जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क, हृदय व गुर्दे आदि में ऑक्सीजन व पौष्टिक पदार्थ नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी कंडीशन में ये अंग सामान्य रूप से कार्य करना कम कर देते हैं, या स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।
हो जाते हैं। तो निम्न रक्तचाप से होने वाली बीमारियां जो होती है उसमें लकवा और हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं। और इसमें कंडीशन में क्या पता चलता है कि ये तो मस्तिष्क, हृदय व गुर्दे आदि में ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की पदार्थ नहीं पहुंच पाते हैं और ये अंग सामान्य रूप से कार्य करना कम कर देते हैं या फिर स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन को हम लकवा कहते हैं। ये तो है निम्न रक्तचाप के संबंधित। फिर उच्च रक्तचाप के संबंधित, उच्च रक्तचाप से संबंधित क्या बीमारियां होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप में क्या होता है, धमनियों में रुधिर का प्रवाह अधिक हो जाता है। धमनियों में रुधिर का प्रवाह अधिक हो जाता है। उच्च रक्तचाप से संबंधित बीमारी, तो धमनियों में रुधिर का प्रवाह अधिक हो जाता है। यह क्रोध, ईर्ष्या, अधिक भोजन करने से, नशीले पदार्थ के सेवन से होता है। तो उच्च रक्तचाप होता है धमनियों में रुधिर का प्रवाह अधिक हो जाना। यह किसकी वजह से होता है, तो क्रोध, ईर्ष्या, अधिक भोजन सेवन करने से, नशीले पदार्थों के सेवन से, इस प्रकार से उच्च रक्तचाप उत्पन्न हो जाता है। उच्च रक्तचाप के व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप के व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप के व्यक्तियों को विटामिन के युक्त भोजन करना चाहिए। उच्च रक्तचाप के व्यक्तियों को विटामिन के युक्त भोजन करना चाहिए। दूसरा, ताजे फलों का सेवन करना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। नशीले पदार्थ व मदिरापान नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से उच्च रक्तचाप के व्यक्तियों को, अगर उच्च रक्तचाप से संबंधित कोई पीड़ित हैं, इन व्यक्तियों को विटामिन के युक्त भोजन लेना चाहिए, ताजे फलों का सेवन करना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और हमें नशीले या मदिरा पान नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का मदिरा पान नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम उच्च रक्तचाप से ठीक रह सकते हैं, व्यवस्थित रह सकते हैं। तो अब है हमारा टॉपिक नशीला पदार्थ।
नशीले पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके सेवन से हमें नशा उत्पन्न हो जाता है वे नशीले पदार्थ कहलाते हैं। तो नशीले पदार्थ नशीले पदार्थों के सेवन से हमें नशा हो जाता है, नशा हो जाता है, हो जाता है, नशीले पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ कहलाते हैं। अब नशीले पदार्थ से क्या होता है? मानव के तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। इस शरीर पर विभिन्न दुष्प्रभाव पड़ते हैं। मानव शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है, और हम इसके स्थायी रोगी हो जाते हैं, इस प्रकार से नशीले पदार्थ क्या होते हैं कि हमारे सेवन करने से हमें नशा उत्पन्न हो जाता है, नशीले पदार्थ कहलाते हैं। मानव शरीर में ये तंत्र को ज्यादा प्रभाव पड़ता है इसका, उससे समझने की क्षमता में थोड़ी क्षीणता आ जाती है। तो मानव में तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, मानव शरीर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाती है तो हमें इसका स्थायी रोगी बना देती है। मानव समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ जो हैं वो इस प्रकार से हैं, हम पढ़ लेते हैं। हमारे समाज में प्रचलित कुछ नशीले पदार्थ जिसमें से गुटखा, तंबाकू, अफीम, मदिरा, चरस, गांजा, आदि और भी अनेक नशीले पदार्थ होते हैं, लेकिन हम हमारे समाज में प्रचलित इस प्रकार के कुछ नशीले पदार्थ जो हमारे रूप में आए हुए हैं: गुटखा, तंबाकू, अफीम, मदिरा, चरस, गांजा आदि। पहले हम पढ़ लेते हैं गुटखा। नंबर 1 है गुटखा। गुटखा क्या होता है? गुटखा सुपारी के टुकड़ों के साथ खुशबू, कत्था, संश्लेषित खुशबू और चूना डाल करके तैयार किया जाता है। सुपारी के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ कत्था, चूना
संश्लेषित खुशबू, खुशबू। संश्लेषित खुशबू, धातु के टुकड़े, धातु के वर्ग मिलाकर गुटखा तैयार किया जाता है, गुटखा तैयार किया जाता है। गुटखा किस प्रकार से तैयार होता है? तो सुपारी के टुकड़ों के साथ कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू, चांदी के वर्क आदि या कोई भी धातु के वर्क आदि मिलाकर के गुटखा तैयार किया जाता है। गुटखा जो गुटखा के सेवन हर लिंग व आयु के बच्चे करते हैं, आयु के लोग करते हैं। गुटखे से कैंसर उत्पन्न होता है, कैंसर होता है। गुटखे से कैंसर होता है। एक मोस्ट प्रश्न हो सकता है, अत्यधिक गुटखे के सेवन से मुंह की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, कठोर हो जाती है, जिससे मुंह पूरा नहीं खुलता है, जिससे मुंह पूरा नहीं खुलता है। मुंह पूरा नहीं खुलता है। यह रोग सबम्यूकस फाइब्रोसिस, सबम्यूकस, यह रोग सबम्यूकस फाइब्रोसिस, यह रोग सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहलाता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहलाता है। इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है कि गुटखा खाने से कौन सा रोग बनता है, तो हम कहेंगे सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग कहलाता है। और यह जो रोग होता है, अत्यधिक गुटखे के सेवन से मुंह की जो मांसपेशियां होती है वो कठोर हो जाती है और मुंह पूरा नहीं खुलता है। तो मुंह पूरा नहीं खुलता है, ये सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण होता है। गुटखे से कैंसर भी होता है, गुटखे से मुंह का कैंसर होता है। इस प्रकार से गुटखा क्या है, किस प्रकार से तैयार किया जाता है और इसके सेवन से क्या होता है। तो गुटखे के सेवन जो है हर लिंग आयु वर्ग के लोग कर रहे हैं। गुटखे से कैंसर होता है। गुटखे से एक प्रमुख जो रोग होता है वो है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। मैंने इसको अंडरलाइन किया है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस किस नशीले पदार्थ के सेवन से होता है, तो कहेंगे गुटखे से। या गुटखे के सेवन से कौन सा रोग हो जाता है, कहेंगे सबम्यूकस फाइब्रोसिस। यह एक प्रकार का रोग है जिसमें मुंह पूरा नहीं खुलता है, इसकी मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं इस वजह से। दूसरा जो रोग है वो है अफीम।
अफीम दूसरा रूप, नशीला पदार्थ, सॉरी नशीला पदार्थ। अफीम जो होता है, अफीम पादप के कच्चे फल से प्राप्त होता है, कच्चे फल से प्राप्त होता है। नाम अफीम, इसका वैज्ञानिक नाम है इसका पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम। कच्चे फल से प्राप्त, कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से अफीम बनता है। एल्कलॉइड्स, अफीम कौन कौन से एल्कलॉइड्स प्राप्त होते हैं? तो मॉर्फिन, कोडीन, सोमनिफेरम, पेपेवरीन, आदि। मॉर्फिन व कोडीन से दर्द निवारक दवाएं बनाई जाती हैं, दर्द निवारक दवाइयां बनाई जाती हैं। तो अफीम पादप के कच्चे फल से प्राप्त होने वाला है। अफीम, इसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से अफीम प्राप्त होता है, बनता है। इसमें जो पाए जाते हैं प्रमुख एल्कलॉइड्स 30 प्रकार के होते हैं, 30 एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। उनमें से कुछ मॉर्फिन, कोडीन, सोमनिफेरम, पेपेवरीन आदि। मॉर्फिन और कोडीन जो उसके एल्कलॉइड्स होते हैं, इससे दर्द निवारक दवाइयां बनाई जाती हैं, जो कि हमें दर्द रिलीफ या दर्द से हमें छुटकारा मिलता है। नेक्स्ट जो है हमारा नशीला पदार्थ तंबाकू। तीसरा नशीला पदार्थ है तंबाकू। तंबाकू पादप की पत्तियों से प्राप्त होता है। तंबाकू पादप की पत्तियों से प्राप्त होता है। पादप की पत्तियों से प्राप्त होता है। तंबाकू, इसका वैज्ञानिक नाम
वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है निकोटीना टोबैकम। वैज्ञानिक नाम इसका होता है निकोटीना टोबैकम। कुल यह सोलेनेसी कुल का पादप होता है। सोलेनेसी कुल, सोलेनेसी कुल का पादप होता है। तो तंबाकू जो है पादप की पत्तियों से प्राप्त होने वाला नशीला पदार्थ होता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है निकोटीना टोबैकम। यह सोलेनेसी कुल का पादप होता है। तो इसमें से प्रश्न आता है कि तंबाकू का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम लिखेंगे निकोटीना टोबैकम, और इसका कुल कौन सा है, तो इसका कुल होता है सोलेनेसी कुल। तंबाकू का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इस प्रकार से तीसरा नशीला पदार्थ था अपना तंबाकू। नेक्स्ट है चौथा नशीला पदार्थ मदिरा। मदिरा, मदिरा जो होता है यह एक प्रकार का तरल द्रव होता है। तरल द्रव होता है। इसे सामान्य भाषा में शराब भी कहते हैं। सामान्य भाषा में शराब कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है इसका C2H5OH, या हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। सामान्य नाम इसका होता है एथिल अल्कोहल। सामान्य नाम इसका होता है एथिल अल्कोहल। तो मदिरा एक प्रकार का तरल द्रव होता है, इसे शराब भी कहते हैं। इसे सामान्य भाषा में शराब कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH या CH3CH2OH। इसके सामान्य भाषा में नाम होता है एथिल अल्कोहल होता है। इस नशीले पदार्थों के सेवन से, नशीले पदार्थों के सेवन से आर्थिक तथा शारीरिक क्षति होती है। इस प्रकार से हमें नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों के सेवन से आर्थिक स्थिति तो खराब होती ही होती है, साथ साथ में हमारी शारीरिक स्थिति भी खराब होती है। हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और भी कुछ नशीले पदार्थ हैं जो हम अपने अगले अध्याय में, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।